हेलो मेरे छोटे भाई बहन, कैसे हैं? एकदम बढ़िया होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, अपने पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और एकदम बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो क्या करेंगे, या हर सिलेबस को आपको देखना होगा। पूरा सिलेबस निकाल लीजिए, हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये देखिए, दो इंपॉर्टेंट बातें होते हैं, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये दो चीजें आपको दिमाग में रहना चाहिए। सिलेबस निकालिए, सिलेबस के हिसाब से देखिए, क्योंकि आपके अब क्या टाइम कम है। टाइम का मतलब आपका सितंबर बीतने वाला है बच्चों, सितंबर स्टार्ट होने वाला है, अगस्त बीतने वाला है। ठीक है, अब सितंबर से हम लोग सोचे कि तो क्या पढ़े कि टॉप कर लिया है, कि हमारे पास 4-5 महीने बचे हैं, इसमें हम क्या पढ़े कि हम टॉपर भी बन जाए अपने स्कूल का, स्टेट भी टॉपर बन जाए। मतलब एक तरह से हर जगह टॉपर बनना चाह रहे हैं। तो देखिए, सोचने से कुछ नहीं होगा। यदि कह दे आप सोच लीजिए तो सोचने से कुछ नहीं होगा। यदि हम कह दे कि आप यहाँ चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, हम वहाँ घूम रहे हैं, खाली सोच रहे हैं, उस चीज को पूरा करेंगे तभी अपने होगा। जब तक अपने लक्ष्य को क्या करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। सफलता क्या मांगती है? वक्त मांगती है। सफलता क्या मांगती है? वक्त। बिना कहे सफलता के आप वक्त नहीं पा पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जरूरी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हम अभी 1 महीने बचेगा तब पढ़ेंगे। अभी समय बहुत है, समय आपके पास नहीं है बच्चों। जो समय है दोबारा आपको समय नहीं देगा, ये बात हमारी ध्यान दीजिएगा। कहेंगे सर बहुत बात कर रहे हैं, बात हम इसलिए कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को देखते नहीं पूरा, इसलिए क्या देखने के बाद तुरंत ही स्किप कर देते हैं। अरे चीजें एक बार देखा करिए, उसमें हम क्या आपको बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये चीजें आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम 2026 की एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। तो तैयारी करना है तो हमारे साथ जुड़िए, रवि क्लास से आपके साथ है, क्योंकि हम क्या बनाते हैं, वही बोर्ड टॉपर्स हमारे चैनल का नाम है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं रवि मौर्य। ठीक है, आइए स्टार्ट कर देते हैं। नाम चैप्टर से देख रहे आप आपकी स्क्रीन में पढ़े होंगे, थंबनेल में आपने पढ़ा होगा, क्या है चैप्टर नाम है? त्रिभुज। बच्चों मजा ना आए तो कहना कि सर मजा नहीं आया, वीडियो को लाइक मत करो, चले जाओ, ऐसे ठोक के चले जाओ। कहेंगे सर कमेंट कर दीजिए, सर आपका पढ़ाना हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल कर दीजिएगा। चलिए, ये देखिए चैप्टर त्रिभुज है। मजा आएगा ना? मजा आएगा तो कहना सर रवि सर मजा नहीं आया। बिल्कुल मजा आएगा, चीजें आपको समझ में आएगी और 2026 में अच्छा नंबर ला सकते हैं। आपको गेन अच्छे नंबर करना है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज क्या होते हैं, हमारे नाम से ही पता चलता है बच्चों। त्रि मतलब होते हैं 3। क्या होते हैं बच्चों? ध्यान से देखिए, हम लोग चीजें आपको समझा रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट, हमारा पढ़ाने का अलग अंदाज होता है। पहले हम आपको बेसिक चीजें बताते हैं, बेसिक के साथ सीधा प्रश्नावली भी खत्म कर देते हैं साथ में। ठीक है, देखिए त्रिभुज क्या होता है, नाम से ही पता चला मेरे लल्ला मेरे शेर। त्रि मतलब क्या होता है? 3। त्रि मतलब क्या होता है? 3। तो क्या कहेंगे, 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से क्या बोलेंगे? देखिए, एक रेखा ये हो गया, 2 रेखा ये हो गया, तीसरा ये। हमने क्या बोला? 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या बोला? 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। देखिए यहाँ कितने, एक रेखा है, एक रेखा आपका ये है, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका क्या बच्चा, ये आपका सी है, ये अगला रेखा सी है, ये अगला डी है। ए बी सी डी, इसका नाम क्या जाएगा? ई, इसका नाम हो जाएगा ए। तो देखिए 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं कितनी आपको दिख रहेंगे? कहेंगे सर ये ए बी एक रेखा हो गया, बी सी हमारा, सी डी आपका 2 रेखा हो गया, और ई एफ आपका 3 रेखा हो गया। 3 है, देखिए एक दूसरे पर कट किए, 1 2, भैया कहाँ प्रतिच्छेद मतलब कहीं पर कट करना चाहिए, यहाँ पर कट किए, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हमने बोला 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने एक बंद आकृति। देखिए कौन सा है? कहेंगे सर ये बंद आकृति है। इस बंद आकृति के नाम क्या है? इसी को बोलते हैं त्रिभुज। यही जो होता है यही कहलाता है त्रिभुज। क्या कहलाता है? हम आपको पहले परिभाषित चीजें बताते हैं, फिर उसका बेसिक देखे आप, खाली आप वीडियो में रहने रहिए, पूरा खत्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज में बच्चों क्या कहते हैं? 3 होते हैं। क्या? त्रि मतलब 3, 3 भुजा होंगे, 3 शीर्ष होंगे, 3 कोण। 3 भुजा, 3 शीर्ष, 3 कोण क्या होते हैं? हमने बोला 3 भुजा, और क्या होता है बच्चों? 3 शीर्ष और 3 कोण। ये चीजें आपने बेसिक अच्छा 9 में पढ़ा होगा, हम आपको फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज के प्रकार। ये सब आपको पढ़ना नहीं है, पहले ही बता दे रहे हैं, आपको ये सब पढ़ना नहीं है। सिलेबस आपका 10 का अलग है, हम आपको अभी सिलेबस पर आ रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट के समझा दें। त्रिभुज के प्रकार होते हैं बच्चों, एक होता है भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं? 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत?
अधिक कोण त्रिभुज, कोई दिक्कत। न्यून कोण का आता है जो 0 से बड़ा हो, 90 से क्या हो, छोटा। ऐसा माप जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और अधिक कोण क्या होता है, 90 से क्या होगा, बड़ा। और सम कोण क्या होता है, 90 के बराबर हो, कोई दिक्कत। ये चीजें आपको नहीं पढ़ना है, हम आपको साफ साफ बोल रहे हैं, आपको चीजें नहीं पढ़नी है तो नहीं पढ़नी है। हमको पढ़ना क्या है, कहेंगे सर जी हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अरे बता रहे हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। मेन इंपॉर्टेंट है बच्चा, यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026 का लेटेस्ट सवाल। देखिए क्या है, हमको पढ़ना है पहला सर्वांग समता। सर्वांग समता ये क्या होते हैं, ये कक्षा 9 में पढ़ा होगा। दूसरा हमको पढ़ना है बच्चा समरूप पढ़ना है। क्या पढ़ना है, समरूप। ये समरूप और सर्वांग समता होते क्या है, बात तो थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है कि सर्वांग और समरूप होते क्या है। बस याद करिए कक्षा 9 में हमने क्या बताया था, सर्वांग मतलब क्या था, सभी प्रकार से समान। सभी प्रकार से समान इसका मतलब क्या हो गया। यदि हम आपसे कह दें आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो आपका जो छात्र, जो अगला स्टूडेंट होगा, जो आपका अगला दोस्त होगा, वो भी आपके क्या होगा, 10 में ही पढ़ना चाहिए। कहेंगे सर जी हाँ, यहाँ तो बात तो क्लियर हो गई कि भैया वो उनका आकार भाई सेम है, कि वो भी 10 में पढ़ रहे हैं, आप भी 10 में पढ़ रहे हैं। हमने क्या बोला, आप यदि 5 फुट 2 इंच के हैं तो अगला भी 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। ऐसा नहीं आप 4 फुट के हैं तो अगला आपका 6 फुट के, तो सर्वांग सम नहीं है। जैसे हम आपसे कहते बच्चों, जब 10 का नोट लीजिए, करेंसी नोट, क्या ले लीजिए, करेंसी नोट, बैंक से नोट लेके आइए। उसमें देखिए आपको जो 10 वाला नोट होता है, सभी नोट कहते एक समान होते हैं। एक समान मतलब सभी प्रकार से समान, आकार भी समान होता है और इनका आमाप। कहेंगे सर जी आकार का, आकार मतलब शेप मतलब आयताकार रहेगा, आयताकार, गोला रहेगा तो गोला। और साइज मतलब आमाप बोलते हैं, आमाप का मतलब क्या था, साइज। साइज मतलब छोटा बड़। तो जब हम लोग क्या करते हैं, नोट को लेके आते हैं करेंसी, एक गड्डी में देखेंगे सभी नोटों का क्या आकार और साइज क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, उसी को बोलते हैं सर्वांग सम। क्या बोल देते हैं, सर्वांग सम मतलब सभी प्रकार से समान। जैसे हम कहते हैं 5 के सिक्के ले लीजिए बच्चा, यदि नए सिक्का लेना तो नया सिक्का ले लीजिए, उसको ऊपर तक गाजते जाइए, ऊपर रखते जाइए, तो नीचे से नापेंगे देखेंगे एक समान आएगा, न घट आएगा न बढ़ आएगा। मतलब वो क्या होगा, उनका साइज भी एकदम समान रहेगा और उनका शेप भी समान रहेगा। शेप मतलब कि उनका क्या वृत्त है, वृत्ताकार होंगे, ठीक है, जैसा सिक्का वैसा, कोई दिक्कत। समरूप में क्या होता है बच्चों, समरूप में खाली उनका आकार सेम होता है। क्या होता है, उनका आकार सेम रहेगा, बाकी साइज सेम नहीं रहता। इसका मतलब हम आपसे कह दे, जैसे कह दे कि 10 का नोट, क्या बोल दे, 10 का नोट बोल दे, तो 10 का नोट है क्या, कहेंगे सर जी समरूप है। कैसे, कहेंगे कोई आए जाएगा, कहेंगे सर जी हम 10 का पुराना नोट लेके आए, कोई जाएगा 10 का नया नोट लेके आएगा। तो बताइए, कोई नया वाला लेके आएगा तो इतना बड़ा नोट रहेगा, मान लीजिए ये 10 का नोट है, कोई पुराना वाला लेके आएगा तो इतना बड़ा रहेगा, रहेगा नहीं। अब एक ही बात बताएंगे आप हमें, इन दोनों का आकार का है, शेप। हमने क्या बोला, शेप, अभी लिखवा रहे हैं सब, खाली बात समझिए। हमने बोला शेप मतलब इनका आकार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इनका भी आकार कौन सा है बच्चा, इन दोनों का आकार कैसा है, आयताकार है। कैसा है, आयताकार है। इनका भी कैसा है, ये भी आयत है, ये भी आयत है। मतलब हमने देख लिया ये दोनों क्या है, आपका आयत है। इतनी बात समझा गया। जब आयत है तो बच्चों ये, अब ये मत देखिए छोट बड़ा, हमको साइज से कोई मतलब नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़, ये दोनों आयत क्या है, आपका समरूप है। क्या है, समरूप। आपकी किताब में दिया होगा, क्या दिया होगा, समरूप के लिए देखिए एक छोटा वृत्त लिया होगा, एक बड़ा वृत्त लिया होगा। बाकी दोनों के क्या कहेंगे, क्या दोनों के बोलेंगे, क्या दोनों को वृत्त ही बोलेंगे कि और कुछ बोलेंगे, दोनों को बोलेंगे। क्या कहेंगे, दोनों को सर वृत्त ही बोलेंगे। मतलब इनका जो शेप है, शेप मतलब आकार क्या है, वृत्ताकार है। आकार कैसा है, वृत्ताकार। बाकी साइज क्या है, छोट बड़ है। साइज मतलब आमाप, इनका साइज से कोई मतलब हमको नहीं होता। ये क्या है बच्चों, ये समरूप है। साइज से कोई मतलब नहीं, चाहे छोट हो चाहे बड़, बस इनका आकार होना चाहिए। ये क्या कहेंगे, समरूप। आप कोई कहेगा सर जी हम ऐसे काहे ले ली, कुछ लड़का ना ऐसा हुई कि सर जी मान ला ये वृत्त हुई है, ये मान ला कौन त्रिभुज हुई है। अब अच्छा बताओ का इस समरूप बाटे, कब बिल्कुल नहीं भाई, ये आकार नहीं मिलता, ये वृत्ताकार भाई त्रिभुजाकार। आकार सेम है, आकार सेम नहीं है, साइज भी नहीं सेम है, इस साइज से कोई मतलब नहीं। जब आकार नहीं सेम है तो क्या हो जाएगा, समरूप नहीं। कोई दिक्कत परेशानी, आपके फिर किताब में दिया होगा एक ताजमहल बनाया होगा,
एक छोटा ताजमहल बनाओगे एक बड़ा, तो दोनों को कहेंगे क्या? ताजमहल ही बोलेंगे ना, कुछ अलग बोलेंगे नहीं सर जी, ताजमहल ही बोलेंगे। बस उसमें कहेंगे ये छोटा ताजमहल है, ये बड़ा ताजमहल, यही कहेंगे। तो हमने क्या बोला, उनका आकार बताइए, आकार सेम होना चाहिए। आकार मतलब शेप, भैया वो क्या है? ताजमहल है तो ताजमहल, वृत्त है तो वृत्त रहना चाहिए, त्रिभुज है तो त्रिभुज होना चाहिए, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज होना चाहिए। अच्छा छोट बढ़ रहे उससे मतलब नहीं, इसी को बोलते हैं समरूप। तो हमने क्या परिभाषा सीखा सर्वांगसम? पहले सर्वांगसम सीख लीजिए। सर्वांगसम का मतलब सभी प्रकार से क्या होना चाहिए? बराबर बराबर होना चाहिए। तो मतलब वे आकृतियां जिनका आकार और आकार मतलब शेप तथा आमाप दोनों ही बराबर हो, दोनों क्या हो? बराबर हो, सर्वांगसम आकृतियां कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर? समरूप के कहेंगे वे आकृतियां जिनका आकार बराबर हो, आकार मतलब शेप, किंतु आमाप बराबर न हो, मतलब साइज बराबर न हो, क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप। इतनी बातें क्लियर हो गई, अच्छी बात बताइए। अब क्लियर हो गई है तो हम आपको यहाँ परिभाषा लिखाते हैं बारी बारी से। इसको हम क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। इरेज कर दिया जाए, कहेंगे सर जी बिल्कुल इरेज कर दिया जाए, हमको चीजें समझ में आ गई है। तो आ गई है तो क्या करेंगे? अब यहाँ 10 का स्टार्ट है, ये चीज अगर समझ लिया हमारा बच्चा, कोई मेरे छोटे मेरे लाल यदि समझ लिए ये सवाल, ये कॉन्फिडेंस 101 का 200% करें, आपको सवाल यूं ही आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा? सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि छोट बड़ हो जाएंगे, ये कहेंगे समरूप। सभी वर्ग भी क्या होंगे? समरूप होंगे। सभी त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। सभी चतुर्भुज क्या होंगे? समरूप होंगे। सभी आयत क्या होंगे? समरूप होंगे। सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे। तो उससे मतलब हमको नहीं, वर्ग बोल दिए, चाहे छोट लीजिए चाहे बड़े। अब आइए परिभाषा पर हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बात ज्यादा करते हैं, हम आपको समझाना की ज्यादा कोशिश करते हैं। यदि चीज अब अच्छा लग रहा बच्चों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए हम लोग सीखते हैं सर्वांगसम। क्या सीखते हैं? सर्वांगसम। परिभाषा हम आपको लिख रहे हैं, क्या वो लिखेंगे? वे आकृतियां जिनका आकार तथा आकार क्वेश्चन में अंग्रेजी जरूर जानते रहिए। शेप मतलब जानते रहेंगे, शेप तथा आमाप दोनों बराबर होते हैं। आमाप मतलब साइज, दोनों बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा मेरे? क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरा परिभाषा देखिए, समरूप में क्या होगा? खाली आकार सेम होगा, साइज डिपेंड नहीं करता, ठीक है? चलिए यहां लिखेंगे समरूप। एक चीज आओ जानते रहिए, सर्वांगसम का चिन्ह क्या है? सर्वांगसम को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऐसे डबल एरो लगा, ऐसे एक चिड़िया उड़ा देते थे। ये किसका चिन्ह है? सर्वांगसम का चिन्ह है। समरूप के लिए खाली डबल लाइन नहीं रहता है, ठीक है? तो ये डबल लाइन क्या बताता है कि बच्चा हमारे क्या है? दोनों बराबर हैं, दोनों मतलब साइज और शेप। समरूप में क्या आता है? वे आकृतियां एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहे हैं। आप सवाल पर ही चलेंगे, ज्यादा बात कम करेंगे। अब सवाल, वे आकृतियां जिनका आकार मतलब साइज, अरे क्या होगा? आकार मतलब शेप, क्या हो बच्चों? बराबर हो, किंतु आमाप मतलब साइज बराबर ना हो। बराबर ना हो, ठीक है? बराबर ना हो, ये देखिए, ये क्या कहलाते हैं? समरूप आकृतियां। जैसे अगर हम आपसे कह दें, जैसे सभी वृत्त सभी वर्ग
अब यहीं से देखिए आपका सवाल उठेगा प्रश्नावली में, सभी वर्ग, सभी आयत, सभी त्रिभुज, बस इत्यादि लिखेंगे, इत्यादि etc। ये सभी क्या है बच्चों, ये समरूप है। कहेंगे कैसे, आइए एग्जाम्पल के साथ देखिए। सभी वृत्त बोल दिया क्या, एक बड़ा वृत्त एक छोटा वृत्त, दोनों को वृत्त ही बोलेंगे। कहेंगे हाँ बिल्कुल बोलेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आपका समरूप है। समरूप का चिन्ह क्या होगा, देखिए इसे बना देते हैं। यहाँ देख लीजिए समरूप का चिन्ह है, ये क्या आपका समरूप का चिन्ह है। ठीक है, दूसरा हमने क्या बोला, सभी वर्ग, तो वर्ग एक, अच्छा वर्ग बोला है तो एक छोटा ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए। यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा इसे, ठीक है। फिर सभी आयत में क्या हो जाएगा, एक बड़ा आयत एक छोटा आयत होगा। भाई आयत बोल दिया ना, एक छोटा होगा एक क्या होगा बड़ा, तो ये भी क्या आपका समरूप है, समरूप का चिन्ह है। ठीक है, समरूप का चिन्ह है। और सभी त्रिभुज मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा ले लीजिए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या आपस में समरूप। इतनी बातें हमने आपको बताया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप सवाल पर आए, चीजें आपको समझ में आया ना, तो नोट डाउन करिए। अब हम तुरंत चलते हैं कहाँ पर, उड़न खटोला पर हम लोग चल देते हैं, मतलब सवाल पर। ठीक है, नोट डाउन करिए। अब आइए बच्चों, एकदम प्यारा से एक चीज देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लिखवा रहे हैं, समझ लीजिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितनी बार पूछा है, क्या होता है, मान लीजिए हम एक दो बहुभुज समरूप, दो बहुभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं तब, समरूप है तो। हमने क्या बोला, दो बहुभुज समरूप है तो दो कंडीशन होता है। पहला क्या होता है, ध्यान देखिए, दो ही नियम है। यदि दो बहुभुज समरूप होते हैं तो दो नियम है। क्या बच्चा, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर। उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, उनकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, एक ही अनुपात में। उनकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए। या अनुपात बोलिए, समानुपात में होना चाहिए। कोई दिक्कत, ये चीजें हैं बच्चों, और कुछ है नहीं। हमने क्या बोला, यदि दो बहुभुज, बहु मतलब बहुत सारा, भुज मतलब भुजाएं, मतलब दो से ज्यादा जिनकी भुजाएं हैं क्या कहलाते हैं, तब वो दो कंडीशन है। पहला, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा हमने बोला क्या, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होना चाहिए। अब जरूरी नहीं यहाँ त्रिभुज हुई हो, यहाँ जरूरी नहीं बच्चों यहाँ त्रिभुज ही, चतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज। हमने क्या बोला, बहुभुज, यही है मेन इंपॉर्टेंट लाइन जो हम लिखे हैं। ये क्या बोला है, बहुभुज मतलब, बहु मतलब बहुत ज्यादा, भुज मतलब भुजाएं, जिनकी दो से ज्यादा भुजाएं हैं, तीन बहुत ज्यादा भुजाएं हैं, तो उनकी दो कंडीशन है। पहला, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए। ये होता है, जैसे हम आपसे कह दें, यहाँ देखिए कोई मान लीजिए त्रिभुजे वाली चर्चा हो रही है, त्रिभुजे चर्चा देख लीजिए। अगर हम त्रिभुज ले रहे हैं, ये ले लिए, एक छोटा से ले लिए, दिख रहा है छोटा, आपको कहेंगे दिख रहा है तो अच्छी बात है। अगर हम कह दें बच्चों, क्या ये कोण कितना आना चाहिए, 60 है। बाई चांस मान लीजिए कोण कितना बच्चों, ये कोण 60 है, ये भी कोण कितना आपका 30 है, मान लीजिए। ठीक है, मैथ वाले तो मान लीजिए कितना कितना है बच्चा, 6 3 90, ये कोण मान लीजिए कितना 90। मान लीजिए क्या 90 कभी नहीं होगा, ये तो आप लोग को भी पता है। ठीक है, ये कोण मान लीजिए कितना आपका, ये कोण आपका कितना है 60, ये कोण मान लीजिए कितना बच्चा 90। थोड़ा बड़ा बनाए, थोड़ा सा बड़ा देखिए, अब सही है। ये कोण मान लीजिए कितना बच्चों 30 मान लीजिए, ये कोण कितना आपका 60, ये कोण कितना आपका 90। ठीक है, भुजाएं भी देख लीजिए। अगर ये मान लीजिए कितना आपका 2, ये आपका 4, ये आपका 3 है, ये आपका 6, ये आपका कितना 2.5 है, ये कितना 5।
ये मान लीजिए आपका सवाल है, ठीक है। अब आपको बताना है ये समरूप है नहीं, ये दोनों बहुभुज समरूप है नहीं। तो समरूप बताने के लिए क्या बताए थे, पहला उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए तथा संगत भुजाएं समानुपाती, दोनों चीज होना चाहिए, एक चीज नहीं होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। कहेंगे सर जी हम देख लिए दोनों, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये बच्चा पी है, ये क्यू है और आर है। देख लेते रहिए, सवाल यहीं से हो रहा है आपका। सवाल तो यूं खत्म होगा, 10 मिनट में अंदर खत्म हो जाएगा पूरा सारा सवाल। अब बताइए, हमको चेक करेंगे पहले उनके कोण। तो देखिए ये 60 किसके बराबर है भैया, कहेंगे ए कोण ए बराबर क्या है, कोण क्यू। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज कोण को लिखेंगे ए बी सी, और त्रिभुज कोण लेंगे पी क्यू आर। ठीक है, दोनों त्रिभुज में देखिए यहाँ लिख लीजिए क्या है बताइए। लिखेंगे तो कहेंगे कोण, देखिए कोण एक 60 किसके बराबर है, ये कोण आगे पीछे कहीं भी बन सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। तो कोण ए बराबर बच्चा, कोण ए बराबर कोण क्यू इक्वल टू कितना 60 डिग्री। और कोण क्या बचा, कोण बी किसके बराबर है, कोण पी के 30 वाले के बराबर होगा। तो कोण बी बराबर कोण पी इक्वल टू कितना हो 30 डिग्री। और क्या दिया बच्चा, कहेंगे कोण क्यू बराबर, कोण क्यू बराबर कोण आर इक्वल टू कितना 90 डिग्री। यहाँ से क्या दिखा आपको, यहाँ से ये दिखा कि इनके कोण तो बराबर है। संगत कोण मतलब भाई जैसा उनका दोस्त रहेगा वो उनके कोण बराबर हो जाएंगे। उनका दोस्त आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं ऊपर उनका दोस्त रहे तो अगला भी ऊपर रहना चाहिए, ये डिसाइड नहीं करता। उसी प्रकार उनकी भुजाएं भी होती है बच्चों। चलिए अब बताइए, हम उनकी दूसरा नियम चेक कर लेते हैं भैया। दूसरा हम बताया क्या, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होने चाहिए। तो देखिए 2 किसका डबल है, 2 का डबल 4 है, 3 दूनी 6, ऐसा लीजिए जिससे बराबर माना जाए। अगर 2 के साथ हम 5 ले लेंगे तो 2/5 करेंगे आ जाए। यहाँ 3/4 होगा, यहाँ 2.5/6, यहाँ कुछ बराबर नहीं है तो कह देंगे भैया डायरेक्ट समरूप नहीं है। ऐसा गलत कर देंगे, ऐसी कदापि नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे नहीं करेंगे, आइए तो क्या करेंगे ध्यान देखिए। हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे 2 किसका डबल है, 2 4 है, तो कहेंगे ए बी बटे हो जाएगा पी आर। भाई क्या होना चाहिए, देखिए उनकी संगत भुजाएं क्या अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, ए बी का मान कितना है 2 और पी आर का मान कितना है 4, काटेंगे बच्चा कितना 1/2। ठीक है, दूसरा चेक करेंगे, 2.5 दूना 5 होता है, तो देखिए ये हो जाए तो बी सी बटे क्या हो जाएगा पी क्यू, बी सी बटे पी क्यू बराबर कितना हो, कहेंगे 2.5, यहाँ आपका 5, 2.5 दूना कितना था 5, 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे 3 का डबल 6, तो मतलब ए सी बटे हो जाएगा क्यू आर, ए सी बटे हो जाएगा क्यू आर, हो जाएगा 3/6, काटेंगे 1/2। देखिए उनकी संगत भुजाएं क्या बराबर नहीं है, कहेंगे सर जी बराबर है, तो दोनों कंडीशन हमारे लग गया था, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप। इतनी बातें आगे लिख लीजिए। अब सवाल खाली मात्र 10 मिनट या ज्यादा 5 मिनट में सारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। गारंटी के साथ दे रहे हैं, जो बच्चा अभी तक जुड़ा है हमारे वीडियो में उसको पक्का समझ आएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए जल्दी से। अच्छा हमारे शेर, अब देखिए प्रश्नावली स्टार्ट कर दे रहे हैं। बोले है ना कितना मिनट लगेगा, घड़ी के हिसाब से 10 मिनट से भी कम लगेगा आपका एक्सरसाइज खत्म होने। 6.1 आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बेसिक चीजें हमने पढ़ लिया। पहला देखिए अपने आपका जो प्रश्न है आपके मोबाइल में दिख रहा है, स्क्रीन में एक बार पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द को प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त होते हैं, अभी हम आपको क्या लिखाए थे समरूप में, सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप। तो पहले वाले में क्या भरा जाएगा समरूप, सर्वांगसम नहीं भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा समरूप। क्योंकि भाई वृत्त क्या हो जाएंगे छोटा बड़ हो जाएंगे, छोटा बड़ कोई दिक्कत, और बड़ा हो सकते हैं, तो बराबर नहीं है, शेप बराबर ना साइज बराबर नहीं होता तो क्या कहलाते हैं समरूप, सर्वांगसम नहीं कहलाते। ठीक है, दूसरा आइए कर सभी वर्ग होते हैं। लो जी अभी हम आपको बताया सभी वर्ग क्या होते हैं भाई समरूप होते हैं, सभी आयत क्या होते हैं समरूप होते हैं, सभी चतुर्भुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। यही चीजें बताया थे बार बार लिखा सभी, तो ये भी क्या आपका समरूप, यहाँ सर्वांगसम नहीं रहेगा। तीसरा पार्ट में आइए बच्चा, तीसरा पढ़िए प्रश्न को। कह सभी वर्ग होते हैं, अरे सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु की समबाहु, समबाहु दो ही ऑप्शन है भैया, कहा जाएगा समबाहु त्रिभुज। यहां तक कोई दिक्कत, थर्ड फोर्थ वाला पाइए। देखिए मजा आ रहा है ना तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक कीजिए, मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, 2026 को अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, हाँ एक चीज और बता रहे हैं,
विद्या क्वेश्चन आपको 2026 का आ गया लेटेस्ट, उसमें जितना सारा क्वेश्चन रहेगा हम आपको कराएंगे। ठीक है, वादा कर रहे हैं तो पक्का सुना कराएंगे। कल की क्लास में आपको विद्या क्वेश्चन का डेमो दिखा देंगे। ठीक है, जो मिलिए जुड़िए जरूर क्लास में। अगला देखिए कह रहा भैया, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, पहला उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहले में क्या भरा जाएगा, बराबर। क्या भरा जाएगा, उनके संगत कोण क्या होता है, बराबर होंगे। दूसरा में क्या आ जाएगा, संगत भुजाएं क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। दूसरा में भरा जाएगा समानुपाती। लीजिए एकदम परिभाषा ही आ गया, एकदम याद आया। हमने कहा दो बहुभुज समरूप होते तो दो कंडीशन है, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा हमने क्या बोला, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, मतलब बटे होना चाहिए, अब बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 भी देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित युग में से के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, भैया कितनी बार बताए हैं समरूप आकृतियां, 3-4 उदाहरण दे दिए थे, आपको 2 लिखना है तो लिख लीजिए। समरूप आकृतियां में पहला लिखेंगे समरूप आकृतियां। पहला एग्जांपल ले लेते भाई, पहला ले ले वृत्त, सभी वृत्त, क्या ले ले, सभी वृत्त भाई, छोटे रहे चाहे बड़े, सभी क्या कराएंगे, समरूप कहलाएंगे। दूसरा ले लीजिए क्या, सभी आयत ले लीजिए, जो मन करे तो ले लीजिए। सभी वर्ग ले लीजिए, सभी त्रिभुज ले लीजिए, सभी आयत लीजिए। दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब इसी में देखिए दूसरा पार्ट है, क्या दिखा रहा है, समरूप आकृतियां ना हो। क्या बोल दिया है, समरूप आकृतियां ना हो। इसका मतलब क्या, एक वर्ग ले लीजिए, एक त्रिभुज ले लीजिए, तब समरूप तो नहीं कहेंगे। कहेंगे बिल्कुल सर जी सही बात है। क्या लिखेंगे, पहला ले लेंगे क्या, एक त्रिभुज तथा क्या लेना आपको बच्चों, दो भिन्न भिन्न उदाहरण लेना है। ठीक है, तथा बताइए त्रिभुज एक का ले लेंगे, आयत। ये दोनों क्या बच्चों, ये आपके समरूप भी नहीं है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा। अब एक क्या ले लीजिए, एक वृत्त ले लीजिए तथा त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है, बना लीजिएगा त्रिभुज, कोई दिक्कत हो गया। अलग अलग बिरादरी के ले लीजिए तो क्या कहेंगे, समरूप भी तो नहीं है। ठीक है, आइए लास्ट सवाल देखिए, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा सवाल मस्त है, अब बहुत छोटा सा है, देखने में लग रहा है। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। चलिए अच्छा क्या क्या दिया है, ये PQRS है, ये आपका क्या ABCD, ये कोण बता रहा है भैया 90 डिग्री है, ये भी 90 बता रहा है, ये भी सब कोण 90 बता रहा है। ठीक है, मान देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ दिया 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ कितना 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए कितना आपका 3 सेंटीमीटर, सब 3 सेंटीमीटर है बच्चों। अब आपको बताना ये समरूप है नहीं, ये सारा सवाल है खेल। चलिए कैसे करेंगे, बड़ा इजी है। हम यदि समरूप होने के लिए क्या बताए थे, 2 कंडीशन होना चाहिए। यदि दो बहुभुज समरूप है तो पहला उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, दूसरा है उनकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ से देखेंगे यदि उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर, तो यहाँ कहेंगे सर जी 90-90 है, ये कोण कितना बता रहा है, ये कोण 90 बता रहा है, ये कोण 90, ये सब चिन्ह किसका है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोण क्या है, 90, ये तो आयत है। आयत और वर्ग में दोनों कोण कितने होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये तो 90 डिग्री कोण नहीं बना है, ये 90 डिग्री कोण है, ये नहीं है, तो इनके पहली बात कोण बराबर नहीं है, इनके कोण बराबर नहीं है। तो कोण बराबर नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे पहला बच्चा, इनके कोण बराबर नहीं है। आपसे पूछा है कि नहीं, उनके कोण बराबर नहीं है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, अब दोनों देखिए, दोनों में से दोनों लागू होना चाहिए, इनके कोण भी बराबर होना चाहिए, इनके भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो देखिए भुजाएं देख लिया, अनुपात बेटा, कहेंगे 1.5 दूना 3 होगा, तो देखिए सब भुजाएं अनुपात बराबर है। देखिए 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3 सब क्या है, बराबर है। तो हमने देखा इनके जो भुजाएं क्या है, समानुपाती, दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ इनकी भुजाएं तो बराबर है, लिखेंगे
इनकी संगत भुजाएं क्या आपका समानुपाती हैं, समानुपाती। लेकिन तो क्या आ जाएगा बताइए, इनके कोण तो बराबर नहीं है, बल्कि इनकी संगत भुजाएं क्या समानुपाती। क्या ये दोनों समरूप है, कहेंगे लिखेंगे, अतः ये समरूप नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है। बस हो गया, ये चैप्टर खत्म होगा 10 मिनट में। कुछ बच्चे के मन में डाउट हो रहा है, सर इनकी संगत भुजाएं कैसे समानुपाती है। आइए चेक कर देख रहे हैं। आपको चेक करना है तो क्या लिखेंगे, देखिए पी क्यू बटे क्या आ जाएगा ए बी, पी क्यू बटे क्या आ जाएगा बच्चों ए बी। पी क्यू का मान कितना दे दिया 1.5, ए बी का मान कितना दिया, काटेंगे कितना 1/2 हो जाएगा। 1.5 दूना कितना होता है 3 होता है। और लेना चाहते ले लीजिए, पी क्यू पी, देखिए इधर के ले रहे हैं तो इधर के लेंगे, क्यू आर बटे क्या आ जाएगा बी सी, क्यू आर बटे बी सी, क्यू आर का मान 1.5 बटे 3, काटेंगे कितना 1/2। तो सबका देखेंगे हमारा क्या आएगा, जो संगत भुजाएं समानुपाती 1/2 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा, मतलब भुजाएं बराबर है, कोण बराबर नहीं, इसलिए क्या समरूप नहीं है। ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल चलेगा आपका थेल्स प्रमेय, जो कि वीबीटी प्रमेय से एकदम लागू होता है, या समानुपाती प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2026 आके बोर्ड एग्जाम में आएगा, अच्छा नंबर आपको अंक दिला के जाएगा, मतलब 1% डिसाइड करके जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि चीज आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ना हो तो करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।